स्वागत है मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर। महाभारत कक्षा 7वीं पाठ 34। पाठ का नाम है अभिमन्यु। 12वां दिन का युद्ध जब समाप्त हो जाता है तो 13वें दिन के युद्ध में त्रिगृत नरेश सुशर्मा ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा है। अर्जुन ने उनकी चुनौती को स्वीकार करके उनके साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी। जैसे ही अर्जुन दक्षिण दिशा की तरफ जाता है तो आचार्य द्रोण ने अर्जुन को जाता हुआ देखकर तुरंत चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। द्रोणाचार्य इस इंतजार में ही थे कि कब अर्जुन इधर जाए और वह अपनी योजना को सफल बनाने का प्रयास करे। युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंती भोज, उत्तम ओजम और विराट राज, वीर के कई आदि कितने ही सुविख्यात महारथियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण की बाढ़ को रोकने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन उन सभी के सारे प्रयास विफल रहे। यह देखकर सारे महारथी चिंता में पड़ गए। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु बालक ही था, फिर भी वह अपनी रण कुशलता और शूरवीरता के लिए इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उसको कृष्ण मामा एवं अर्जुन पिता की समता करने वाला समझते थे, क्योंकि श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा लगते थे और अभिमन्यु के पिता का नाम अर्जुन था ही। युधिष्ठिर ने इस वीर बालक को बुलाकर कहा कि हे बेटा, द्रोणाचार्य के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर को नहीं आता। अकेले तुम ही हो जो इनका सामना कर सकते हैं। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो जाओ। यह सुनकर अभिमन्यु बोला, हे महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो मैं इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की मुझे कोई युक्ति नहीं पता। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन ने कहा, हे अभिमन्यु, तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूँगा। धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण करेंगे। धृष्टद्युम्न, जैसा कि आपको पता ही है, द्रौपदी का भाई था और सात्यकी वह भी वीर पांडवों का मामा था। एक बार तुमने व्यूह को तोड़ दिया तो यह निश्चित समझना कि हम सब कौरव सेना को तहस नहस कर डालेंगे। यह सुनकर बालक अभिमन्यु को अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता याद आ गई। बड़े उत्साह के साथ वह बोला, मैं अपनी वीरता और पराक्रम से मामा श्री कृष्ण और पिताजी को अवश्य प्रसन्न कर दूंगा। वह अपने सारथी को कहता है, हे सुमित्र, तुम रथ उसी ओर ले चलो। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी ने उधर ही रथ बढ़ा दिया और पीछे पीछे पांडव वीर भी चले आ रहे थे। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया हुआ सारा चक्रव्यूह टूट गया और अभिमन्यु उस चक्रव्यूह के अंदर चला जाता है। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करते आते गए और इस प्रकार जाते रहे जैसे आग में पड़कर पतंगा भस्म हो जाता है, और उसी प्रकार से वह सारे भी मिट गए। फिर उस बालवीर के बाणों की मार से जो भी मारा जा रहा था वह समाप्त होता जा रहा था। जैसा पहले तय हुआ था, पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली आ रही थी। जहाँ से अभिमन्यु अंदर घुसा था वहीं से वे भी अंदर प्रवेश करने ही वाले थे, परंतु उसी समय पर सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, धृतराष्ट्र की पत्नी जो
जयद्रथ अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ, जैसा कि आपको पता है कि वह धृतराष्ट्र की पुत्री का पति था। जयद्रथ ने ऐसी कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर चक्रव्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को पूरा करके मजबूत बना दिया, जिसके कारण पांडव बाहर ही रह गए। वह चक्रव्यूह के अंदर घुस ही नहीं पाए। अब चक्रव्यूह में अकेला अभिमन्यु ही रह गया था। अकेले अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर ही कौरवों की उस विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता उसी को वह खत्म करता हुआ जा रहा था। फिर क्या था, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण, जो अभी बालक ही था, उसमें वीरता की आभा फूट रही थी। उसको भय छू भी नहीं सकता था। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो वीर लक्ष्मण, जो दुर्योधन का पुत्र था, अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ जाता है। वह वीर बालक भाले की चोट से तुरंत मर जाता है। यह देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच उठी। अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो, दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा, और द्रोण, अश्वत्थामा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता। ठीक से निशाना साधकर इसके रथ के घोड़ों की रस्सी काट डालो और पीछे की तरफ से इस पर अस्त्र चलाओ, तभी यह मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। आचार्य द्रोण की यह बातें जैसे ही सुनी, कर्ण ने वैसे ही किया। पीछे की ओर से कर्ण ने उस पर बाण चलाए। अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े और सारथी भी मारे गए। वह रथ के बिना ही नीचे आ गिरा। तुरंत ही अभिमन्यु ने टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठा लिया और उसे घुमाने लगा। इस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था। यह देखकर सारी सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी। उसके हाथ का पहिया चूर चूर हो गया। इसी बीच दुशासन का पुत्र भी गदा लेकर अभिमन्यु पर टूट पड़ा। इस पर अभिमन्यु ने भी पहिया फेंक कर गदा उठा ली और दुशासन का पुत्र और अभिमन्यु दोनों लड़ने लगे। दोनों में घोर युद्ध मचा हुआ था। दुशासन का पुत्र और अभिमन्यु दोनों घायल होकर गिर गए। दुशासन का पुत्र थोड़ा सा पहले उठ खड़ा हुआ और उसने उठते ही अभिमन्यु के सिर पर जोर से गदा से प्रहार किया और वह थक कर पहले ही चूर हो चुका था, लेकिन गदा की मार पड़ते ही अभिमन्यु के प्राण पखेरु उड़ गए। त्रिग्रत जितने भी नरेश उसमें आए हुए थे, सुशर्मा का भी संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर को लौट रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, हे जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है। मैं बहुत खोया हुआ सा लग रहा हूँ। मेरे सब भाई ठीक तो होंगे? आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ कर आ रहा है? ऐसी ही बातें करते हुए अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों शिविर के अंदर पहुँचते हैं। किसी के कुछ न कहने पर ही अर्जुन ने सारी परिस्थिति को भांप लिया और वह समझ गया। वह जोर जोर से बिलख कर रोने लगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन शांत हो गया, लेकिन अपने वीर पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का सारा हाल उसने जानना चाहा। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने ही अभिमन्यु से कहा था कि चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर प्रवेश कर लो और हम सब तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे, लेकिन उसी समय जयद्रथ ने किलेबंदी कर दी और व्यूह के अंदर घुसने का रास्ता बंद कर दिया। बड़ी चतुराई से जयद्रथ ने यह सब कार्य किया।
युधिष्ठिर की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अर्जुन जोर से क्रोधित होकर बोला, मैं अपने बेटे की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का कल मैं सूर्यास्त होने से पहले ही वध करके रहूँगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव पर जोर से टंकार की, यानी आवाज़ की। सिंधु देश का प्रसिद्ध राजा वृद्ध अक्षेत्र के पुत्र का नाम जयद्रथ था, जिसको मारने की अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी। वह उसे जब पता चलता है कि दुर्योधन की मैं अर्जुन के हाथों मारा जाऊंगा, तो वह डर गया और डर कर दुर्योधन के पास चला जाता है। वह कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं अपने देश को जाना चाहता हूँ। तब दुर्योधन ने उसको धीरज बंधाया और कहा कि हे सिंधु नरेश जयद्रथ, आप डरो मत, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए तैनात रहेगी। दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली। जैसे ही सवेरा हुआ, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था करने की सोची। युद्ध के मैदान में 12 मील की दूरी पर जयद्रथ को अपनी सेना एवं रक्षकों के साथ रखा गया। उसकी रक्षा के लिए अनेक वीर, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य आदि महारथी भी अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर तैयार खड़े थे। अर्जुन पहले और सेनाओं पर टूट पड़ा और दक्षिण पर भी एक साथ हमला करके उनको परास्त करके श्रुता युद्ध पर टूट पड़ा। जोरों की लड़ाई छिड़ गई। इस पर गदा उठाकर श्री कृष्ण पर प्रहार करने की श्रुता युद्ध ने सोची ही थी, परंतु वह गदा वापस उसी को लग गई और वह मर गया। इस पर सुदक्षिण ने अर्जुन पर जोरों का हमला कर दिया, किंतु अर्जुन ने उन बाणों की ऐसी वर्षा की उसका रथ चूर चूर हो गया और उसके कवच के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और छाती पर बाण लगने के कारण काम्भोज राज का नाम था सुदक्षिण, वह हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से मौत के घाट उतार दिया गया। अर्जुन का यह कृत्य देखकर सभी असंख्य वीर चिंतित हो गए। इस प्रकार अपना गांडीव हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता चला गया और कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ अंत में उस जगह पर जहाँ पहुँचा जहाँ पर जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन का रथ जैसे ही जयद्रथ की ओर जाता है तो दुर्योधन चिंतित हो जाता है और दुखी होकर भागने लग जाता है। जयद्रथ की रक्षा के लिए दुर्योधन उनका पीछा नहीं कर पाता। जयद्रथ की रक्षा की नियुक्ति वीरों ने जब यह सुना तो उनके भी दिल एकदम से दहल गए कि अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए इधर ही आ रहा है। तब कर्ण, शल्य, अश्वत्थामा आदि महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तैयार हो उठते हैं, लेकिन जयद्रथ का वध होकर ही रहता है और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।